हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो ना क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ना क्लास 10th मैथ के टॉप 10 MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, इस बार ना आपके क्लास 10th मैथ में 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना दोस्तों, 20 मार्क्स के होंगे। 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 20 मार्क्स के होंगे। तो देखिए दोस्तों, 20 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में एक एक मार्क्स की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है, लेकिन ये आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, आपको कैसे पक्का करना है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ना टॉप 10, ठीक है ना दोस्तों, टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है तो आपके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अब आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा है और आपको ना अब तैयारी कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं और एक बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मेरे भाई अब आपको ना पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि 156 में अभाज्य गुणनखंड में है ना कि 2 की अधिकतम घात क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 156 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 156 है। ठीक है, 156 के हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड काट लेंगे। ठीक है, इस तरह से काटेंगे। तो पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ पर हो गया 16। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिये 6, 2 ने 18। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 निकम 3, 3 तिये 9, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, 156 बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 है ना, 2 बार है। ठीक है, तो 2 को हम इस तरह से लिख दें, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, 3 गुणा 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें बताना था कि 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 की अधिकतम घात 2 होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन करना था। अब चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, हमारा अगला ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 8670। ठीक है, 8670 है और उसका मासा 17 है। ठीक है, तो उसका लासा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो संख्या दे दी है। ठीक है, और उसका गुणनफल क्या है, 8670 है, और उन्हीं संख्याओं का हमें मासा भी दे दिया है। ठीक है, मासा दे दिया है और उसका हमें ना लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका सूत्र होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका सूत्र होगा। ठीक है, सूत्र मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, का गुणनफल, ठीक है, ये सॉरी गुणनफल। ठीक है, गुणनफल होता है मासा गुणा लासा के। ठीक है, लासा के, तो ये इसका सूत्र होता है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणा लासा के। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दे रखा है 8670। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8670 बराबर मासा इसका दे रखा है, मासा इसका है 17। ठीक है, 17 गुणा लासा तो हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लासा। ठीक है, लासा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आके ये डिवाइड कर देगा, 8670 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, और बराबर लासा। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, अब हम ना 17 से 8670 को इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आएगा 510। ठीक है, यहाँ पर 510 आएगा, तो यहाँ पर ये लासा क्या होगा, लासा होगा 510। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इसको ऑप्शन भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन इसका डी है ना, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, √5 क्या है। ठीक है, तो हमें बताना है कि √5 क्या है। ऑप्शन ए है पूर्णांक है, बी है परमेय संख्या है,
और सी ये अपर में संख्या है और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या होती है अगर उसके ऊपर रूट चढ़ जाए। ठीक है, अभाज्य संख्या होती है अगर उसके ऊपर रूट चढ़ जाए ना, तो फिर वो एक ना अपर में संख्या होगी। ठीक है, अपर में संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 हमारा क्या है, 5 एक हमारी अभाज्य संख्या है और इसके ऊपर रूट है, तो इसके ऊपर रूट हो जाएगा, तो ये एक हमारी अपर में संख्या हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपर में संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ना बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, तो देखिए दोस्तों दिए गए समीकरण 5x प्लस के 3y बराबर a में x बराबर 1 y बराबर 1 तो a का मान होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक देखिए दोस्तों समीकरण दे दिया है। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों हमें x का और y का मान भी दे दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा समीकरण क्या है 5x। ठीक है, 5x प्लस के 3y बराबर a। ठीक है, अब हमें देखिए दोस्तों x की वैल्यू भी पता है और y की वैल्यू भी पता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 y की जगह 1 डाल देंगे। ठीक है, तो 5 गुणा x की जगह 1 प्लस 3 गुणा y की जगह भी 1। ठीक है, बराबर a। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 एकम 5 प्लस 3 एकम 3 बराबर a। ठीक है, तो 5 और 3 8, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों a की वैल्यू 8 निकल के आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी a की वैल्यू भी फाइनली निकल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण में a की वैल्यू होगी 8। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें बताऊँगा वो सारा ही बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस बार आपके बहुविकल्पी 20 नंबर के आने वाले हैं, तो इस बार आप ना 20 नंबर पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी है, चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और आपके चुटकियों में ना 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ना बहुविकल्पी अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण 2x प्लस 1 दूसरे क्वेश्चन में 3x माइनस के 2 बराबर 0 के हल होंगे। ठीक है, हमें क्या करना, इसका हल बताना है। 1 मिनट दोस्तों, ये वाला ऊपर वाला भी क्वेश्चन हमारा रह गया है ना, कोई बात नहीं है, पहले हम इसको नीचे वालों को सॉल्व कर दें, फिर हम ऊपर वालों को भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक से रह गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली पहले हम ना इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें ना इसके मान बताना है। ठीक है, कि इसके मान हल क्या होंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए दोस्तों जब भी हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में ना इस प्रकार से हमारे 2 ब्रैकेट आते हैं। ठीक है, 2 ब्रैकेट आते हैं, फिर हम क्या करते हैं, पहले हम एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम रखते हैं 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा, 1 ये इधर जाएगा, माइनस का 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर जाएगा, तो भाई ये बट्टे में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो x बराबर माइनस के 1/2। ठीक है, एक तो ये आएगा। अब दूसरा क्या आएगा, अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3x माइनस के 2 बराबर 0, 2 ये माइनस का है, जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो भाई ये बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर x बराबर 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं। ठीक है, एक तो वैल्यू हमारी माइनस के 1/2, दूसरी वैल्यू है 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं, पहले हमारी माइनस के 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस के 1/2 और 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, माइनस के 1/2 और दूसरा मान है 2/3। ठीक है, तो हमारा द्विघात समीकरण होता है, उसके 2 हल निकलते हैं। बेसिकली ये तो हमें पता है, और इस वाले द्विघात समीकरण के जो हल होंगे माइनस के 1/2 और 2/3। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा ये ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया था ना, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समीकरण kx माइनस के 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के
कोई हल ना हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर दे दिया है कि हमारा दो समीकरण दे दिए हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म दे दिया है और इसका कोई भी हल ना हो तो हमें क्या करना है, यहाँ पर के का मान बताना है कि के की ऐसी कौन सी वैल्यू, यहाँ पर के की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जो इन दोनों समीकरण का कोई भी हल ना हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारी ये कंडीशन होती है जब रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका कोई भी हल ना होता है। ठीक है, तो उसका जो क्या कंडीशन होता है यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों A1/A2, ठीक है, बराबर होता है B1/V2 के। ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंडीशन होती है जब हमारा ये वाला अनुपात होता है ना, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी रेखाएं होती हैं वो भाई समांतर रेखा होती हैं। अब जब समांतर रेखा होती हैं तो इनका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों A1 होगा हमारा x का गुणांक। ठीक है, तो पहले वाले समीकरण में हमारा A1 होगा। ठीक है, A1 होगा x का गुणांक है यहाँ पर k। ठीक है, और देखिए दोस्तों बट्टा A2 होगा, A2 हमारे दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 6। ठीक है, बराबर अब देखिए दोस्तों B1 होगा हमारा यहाँ पर y का गुणांक। ठीक है, y का गुणांक क्या है, -5 बट्टा अब देखिए दोस्तों B2 यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक 2। ठीक है, 2। अब देखिए दोस्तों ये तो बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे हमारा k का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको हम ना नीचे से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 होती है 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर -5 गुणा 3। ठीक है, 5 तिया 15 -15। ठीक है, तो k बराबर कितना आया, k बराबर -15। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों k की वैल्यू -15। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ये वाला हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, a बराबर -15। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों -15 ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका हमारा k की वैल्यू होगी -15। जब हम क्या करेंगे, k की जगह हम -15 रखेंगे और हम ना इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ भी आया होगा और किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन करना है वो भी आपको पैटर्न भी समझ आया होगा। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम ना इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 में कौन सा पद 82 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें एक श्रेणी दे दी है। ठीक है, कह दिया है कि भाई ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, 2, 6, 10, 14। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों कौन सा पद 82 है, यानी कि हमें क्या करना, n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें n की वैल्यू बतानी है कि कौन सा वह पद है जो यहाँ पर ये 82 है। ठीक है, 82 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारी एक श्रेणी है तो इसका पहला पद क्या होगा, पहला पद हो जाएगा 2। ठीक है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हम क्या करते हैं अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं। ठीक है, 6 में से 2 को हम घटाएंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर d निकल के आएगा। ठीक है, d, तो हमारा d होगा, 6 में से 2 जाएंगे, यहाँ पर 4 निकल के आएगा। ठीक है, लास्ट वाला पद दिया है और इस लास्ट वाले पद को हम मानेंगे an वा पद। ठीक है, an बराबर 82 दिया है और हमें निकालना क्या है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारा an बराबर सूत्र होता है, an बराबर होता है a + n-1 × d। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, an की वैल्यू पता है 82 है। ठीक है, 82 बराबर a की वैल्यू पता है 2 है। ठीक है, प्लस n तो हमें निकालना है n-1 × d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 है, 2 इधर आएगा तो 82 - 2 और देखिए दोस्तों बराबर n-1 और 4। ठीक है, 82 में से 2 जाएंगे भाई 80 बचेंगे। ठीक है, 80 बराबर n-1 और 4। ठीक है, हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये 20 चौक 80 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस बना है, ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 20 + 1 बराबर n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 20 और 1 21। ठीक है, 21 बराबर n। ठीक है, तो n का हमारा वैल्यू निकलेगी, n की वैल्यू निकलेगी 21। ठीक है, तो 21वां पद होगा। ठीक है, 21वां पद होगा, हमारा कितना होगा, 82 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा क्या ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों 21वां पद, ऑप्शन सी है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों 21वां पद होगा ना वो भाई 82 होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान है, ठीक है। हमें क्या करना है, कोटि का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर हमें ना कोई बिंदु दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें कोई बिंदु दे दिया है x, y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा x वाला मान होता है ना वो होता है हमारा भुज, ठीक है, भुज। और हमारा दूसरा वाला मान होता है y का मान होता है, y का निर्देशांक होता है, ये होता है हमारा कोटि, ठीक है, कोटि। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमसे क्या पूछा है भाई, कोटि पूछा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा x का, ठीक है, ये होता है भुज और ये होता है हमारी कोटि, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी कोटि, ठीक है। तो यहाँ पर कोटि क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा -4। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कोटि हमारी क्या होगी, कोटि हमारी होगी -4। अगर यहाँ पर आपको ना भुज पूछ लेता, यहाँ पर भुज हो जाता 3, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा था कोटि, तो हमने कोटि बता दी -4, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को करना था। अब देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को अपना अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, sin थीटा बराबर p, cos थीटा बराबर q। तो p और q में संबंध है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें देखिए दोस्तों sin थीटा बराबर p, cos थीटा बराबर q दे दिया है, हमें p और q में संबंध ढूंढना है, किसमें कौन सा संबंध होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए दोस्तों इसको हम ना सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको ना एक सर्वसंख्या याद होगी, ठीक है। सर्वसंख्या कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है, बराबर होता है 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर है p, ठीक है। तो यहाँ पर p, अब इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, और देखिए दोस्तों कॉस थीटा बराबर q, ठीक है। और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे बराबर 1, ठीक है। तो इसका जो संबंध निकल के आएगा तो क्या होगा, p स्क्वायर, ठीक है, प्लस q स्क्वायर बराबर 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा लास्ट और 10वां क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है क्वेश्चन हमारा, पढ़ लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों जो हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, ये हमारी एक सर्वसंख्या होती है। कौन सी होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉट, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारी एक सर्वसंख्या होती है। बेसिकली हमारी 3 सर्वसंख्या होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी सर्वसंख्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो मैंने आपको ना बहुत अच्छे से बताया है, और ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है तो भाई मैथ में अब आपको ना अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको ना अच्छे से तैयार करना होगा। ये थे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।